नमस्कार दोस्तों, ई मेंटर्स में आपका स्वागत है। और ये वीडियो हमारा एसएससी सीजीएल पोस्ट डिस्क्रिप्शन सीरीज़ का 12th वीडियो है। आज की वीडियो हम जानेंगे असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में और देखेंगे इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, वर्क प्रोफाइल, क्वार्टर, सैलरी और पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट। असिस्टेंट की जो पोस्टिंग होती है वो मोस्टली होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, इसलिए हमने इसके भी एक फ़ोटो लगाई है। और साथ में एक फ़ोटो और देखते हैं, वो है केबिन। केबिन किसका? एओ का। ठीक है, एओ क्या चीज़ हुई? एओ आप ही बनेंगे नेक्स्ट प्रमोशन में। अगर आप असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ माइंस में गए, आपका नेक्स्ट प्रमोशन एओ लेवल पर होगा और आपको ये वाला केबिन मिलेगा। ठीक है, देखिए हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है पोस्टिंग, ट्रेनिंग, वर्क प्रोफाइल, क्वार्टर, सैलरी और पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम के बारे में और शॉर्ट में निपटाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा? वो होगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जो कि 4 राउंड में होता है। और पहले राउंड में पहले टियर 1 होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आपने टियर 1 क्वालिफाई किया, आप टियर 2 में आते हैं और वहाँ पर आपको क्वालिफाई करने होता है मैथ्स और इंग्लिश का पेपर, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, अगर आपने टियर 2 भी क्वालिफाई कर लिया तो आप टियर 3 में आएंगे और टियर 3 में आपके लिए आएंगे एससीओ लेटर। ठीक है, अगर आपने टियर 3 अच्छे से दे दिया, अब पास हो गया, अब आप आएंगे टियर 4 में। टियर 4 में 2 चीज़ें होंगी, एक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा होगा सीपीटी। सीपीटी मीन्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 3 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल होगा टाइपिंग के लिए, दूसरा मॉड्यूल होगा एक्सेल के लिए, तीसरा मॉड्यूल होगा पावर पॉइंट के लिए। विस्तार में जानने के लिए आप देख सकते हैं मंडल मैथ्स, वहाँ पे सीपीटी के बारे में विस्तार से समझा रखा है और उसके ऊपर वीडियोज़ भी बना रखी है। तो आप मंडल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर भी जाइएगा, वो मेरा खुद का अपना चैनल है, तो वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने चारों टियर क्वालिफाई कर लिए और आपने ये वाला पोस्ट सेलेक्ट कर रखा है, कौन सा पोस्ट? असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के लिए आपका कट ऑफ से आपके ऊपर नंबर होने चाहिए। मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कट ऑफ 560 हुआ मान लेते हैं, तो आपको 560 से ज़्यादा नंबर चाहिए होगा। ठीक है, 560 कितने में से? 700 में से। ठीक है, जो नंबर होंगे वो 700 में से देखे जाएंगे, तो 700 में से अगर 560 के ऊपर आएंगे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के ऊपर होगा। 560 यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, जरूरी नहीं कि 560 ही कट ऑफ हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो आप बात करेंगे पोस्टिंग, ट्रेनिंग, वर्क प्रोफाइल, क्वार्टर, सैलरी और एक्सपीरियंस के बारे में। और इसके लिए बात करने के लिए मैं एक पीडीएफ खोलना चाहूँगा। ठीक है, ओके, देखते हैं इनपुट्स बाय सेलेक्टेड कैंडिडेट। सबसे पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम AB सिंह, डेजिग्नेशन असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इन लोगों का मोस्टली पोस्टिंग होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। अब प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर जॉब। प्रोज में लेस वर्कलोड, 4 से 5 घंटा वर्क ऑन डेली बेसिस, वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हाउ टू डू। ठीक है, मीन्स अगर आप जान गए कि काम कैसे करना है तो 4 से 5 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा प्रोज क्या है? सिर्फ एक्स और वाई सिटी में पोस्टिंग होती है, इसलिए HRA हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और यू विल गेट एनफ टाइम टू परस्यू योर ड्रीम्स। कॉन्स क्या है? ट्रांसफ़र बहुत डिफिकल्ट है। जैसे ही आप ग्रुप ए लेवल में पहुंचते हैं तब ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन 10 से 15 साल तक ट्रांसफ़र बहुत डिफिकल्ट है। प्रमोशंस बहुत स्लो है। तीसरा है मोनोटोनस जॉब है, जैसे कि दूसरी मिनिस्ट्रीज में होता है वैसे ही काम है, डेस्क जॉब वाला काम है, तो एक ही जैसा काम होता है तो मोनोटोनस हो जाता है, तो मोनोटोनस जॉब है। देखते हैं इन्होंने रेटिंग क्या दी है प्रोफाइल की। प्रोफाइल की रेटिंग दी उन्होंने 8 दी है। और इन्होंने बुक और टेस्ट सीरीज क्या फॉलो करें हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बोला उन्होंने नो बुक्स, बुक पढ़ने वाले इंसान नहीं है। दूसरा है नो पेड टेस्ट सीरीज। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनके पास एनफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स थे, इसलिए कोई टाइम नहीं मिला कि टेस्ट सीरीज कर सके, इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे उन्होंने बहुत फोकस किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओनली रिलाइड ऑन आशीष सर्स कंटेंट ऑफ सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला, नाउ नेम्ड एज माई पाठशाला। मीन्स माई पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। ठीक है, मैथ्स पढ़ने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं आया है, कोई नहीं। उसके अलावा जीए इंग्लिश रीजनिंग उन्होंने कहाँ से करी है? प्रीवियस क्वेश्चन से करी है। और स्टडी IQ मंथली
200 CA पढ़ा है। पहले ये फ्री था, अब ये पेड हो चुका है, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए डेली मॉक्स दिए हैं अड्डा 247 का। और उसके अलावा और एक चीज़ है, यूज टू गिव फुल लेंथ मॉक्स ऑफ अड्डा 247 ग्रेड अप टेक्स्ट बुक वेन एवर अवेलेबल एंड प्रीवियस पेपर्स ऑन क्रैक वेब, ठीक है। आप भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। सब सारे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सबके अपने अपने अप्रोच होते हैं, या इनका अप्रोच था, ठीक है। अब अपना अप्रोच देख लीजिएगा कैसे करना है, पर जो भी अप्रोच लीजिएगा उस पर फॉलो जरूर कीजिएगा। कई लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए नंबर्स कम रह जाते हैं। अब देखते हैं क्वेरीज। एक्चुअली क्वेरीज वो है जो हमें ग्रुप मेंबर्स ने दिए थे, ठीक है। तो उसको हमने कंपाइल किया है, और कंपाइल करके हमने पूछा है सिलेक्टेड कैंडिडेट से। तो यहाँ पे जो ये रेड में है वो प्रश्न हमारे हैं, और जो ग्रीन में है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट के आंसर्स है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है क्वेरीज का है प्रोसेस आफ्टर फाइनल रिजल्ट। इसका सब क्वेरी हुआ, आफ्टर हाउ मच टाइम एसएससी सीजीएल फाइनल रिजल्ट डिक्लेरेशन द कैंडिडेट इज कॉन्टेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। मीन्स फाइनल रिजल्ट के कितने टाइम बाद डिपार्टमेंट ने कैंडिडेट को कांटेक्ट किया। जवाब है 4 महीने बाद कांटेक्ट किया। उनको कोलकाता के हेडक्वार्टर में बुलाया फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको मोस्टली वही चीज़ें लेके आनी होती है जो आप एसएससी के डीवी में लेके जाते हैं, ठीक है। और जैसे आप एसएससी के डीवी आप कब देते हैं, जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह भरते हैं, सब चीज़ें होती है ना, तो वो सब चीज़ें लेके जानी पड़ेगी आपको, ओके। ये सब आपको जाना कब, इसके बारे में आपको मेल भी बताया जाएगा, ऑन द मेल, ऑन द वेबसाइट और बोथ, ठीक है। आफ्टर दैट विद इन अ मंथ और 2 यू कैन एक्सेप्ट अटेस्टेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद मेडिकल फॉर्म फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल फॉर्म देना होगा साथ में ही। हाउ द डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट द कैंडिडेट, थ्रू ईमेल, थ्रू पोस्ट, इज इट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो कि डिपार्टमेंट ने कैंडिडेट से कैसे कॉन्टेक्ट किया, ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। पोस्ट होगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है। अब अगला जवाब है, इन सम रीजन्स, कुछ रीजन में, दे कॉन्टेक्टेड बोथ वेज एंड इन अदर्स बाय ओनली बाय पोस्ट। मीन्स पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाई पोस्ट मोस्टली होता है, लेकिन ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। सो करेक्ट एड्रेस इज मस्ट। तो जो करेक्ट एड्रेस है वो बहुत ज़रूरी है। इनके केस में जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम थे, इसलिए इसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिनको हिंदी समझने में दिक्कत होती है ना, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और जिनको इंग्लिश पढ़ के समझने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं बोल ही रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कि आपको कौन से फॉर्म सबमिट करने होते हैं या दिखाने होते हैं। वही जवाब है कि एसएससी डीवी की में जो आपको दिखाने होते हैं फॉर्म्स, वो आप दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट जो आप दिखाते हैं वो दिखाएंगे। उसके अलावा आपको जमा करना होता है अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय सीएमओ मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर, या उसके इक्विवेलेंट इंसान हो, मतलब कि शायद चीफ सुपरिटेंडेंट उनके इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ठीक है। प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, मीन्स जहाँ पे आपने जिस इंस्टीट्यूट में आपने लास्ट अटेंड किया है, मीन्स पढ़ाई करी है, तो वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है। फिर उसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको क्रॉस सिग्नेचर करवाना है, एसडीएम से करवाना है, ठीक है, और हायर अथॉरिटी। उसके अलावा और एक चीज़ है, आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देना है, और उस सर्टिफिकेट पर साइन होनी चाहिए ग्रेडेड ऑफिसर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की प्लीज़ थ्रो सम लाइट इन द मेडिकल प्रोसेस। मीन्स मेडिकल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती है, कृपया थोड़ा बताएं, कैसे लिया जाता है और इसमें कोई रिजेक्ट होता है कि नहीं होता। अब जवाब है मेडिकल इज़ नॉर्मल। मेडिकल बहुत सिंपल होता है। पहले ये जो मेडिकल है, मेडिकल जो पोस्ट है असिस्टेंट माइंस वाली, वो सूटेबल नहीं थी सीजीएल 2017 और 18 के लिए, लेकिन 19 के लिए अभी सूटेबल हो चुका है। इसलिए जिन जो कलर ब्लाइंड है वो भी जा सकते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है तो इसके लिए पार्टी लगा दीजिएगा, ठीक है। मोस्टली लोग अपने होम टाउन से ही मेडिकल एग्जाम करा सकते हैं और कहीं से भी करा सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको सीएमओ से साइन करवाने होते हैं इसमें, या तो इक्विवेलेंट अथॉरिटी, जो मैंने पहले बताया था कि चीफ सुपरिटेंडेंट भी माने जाते हैं इक्विवेलेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से बनवाइए अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन इनके साइन होने ज़रूरी है, ठीक है। अब इनके अनुसार बात इन्होंने कही है कि उनके नॉलेज में कोई भी इंसान रिजेक्ट नहीं हुआ है मेडिकल ग्राउंड्स पर। अगला क्वेश्चन है,
प्लीज़ थ्रो सम लाइट इन द पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है डिपार्टमेंट करता है, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मोस्टली डिपार्टमेंट्स में यही होता है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, डू दे आस्क फॉर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस एंड हाउ डज द कैटेगरी प्रेफरेंस डिटरमाइंड। ठीक है, देखो वो सिटी प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं वेर एवर जीएसआई ऑफिस आर देयर। जीएसआई मीन्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो असिस्टेंट माइंस वाले लोग होते हैं वो मोस्टली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में पोस्टेड होते हैं। तो आपसे सिटी प्रेफरेंस पूछा जाएगा जहाँ जहाँ पर जीएसआई ऑफिस है। पोस्टिंग इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग हो, ये तो आप समझते होंगे प्रेफरेंस फॉर्म कैसा है। अगर आपको कोई पोस्ट मिला है जैसे सीजीएल से, तो आपने पहले ही एसएससी के डीवी में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा होगा। अब आपने यहाँ पे कौन सा प्रेफरेंस फॉर्म भरा, आपने यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सिटी प्रेफरेंस, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल है, जीएसआई हैज ऑफिस इन बोथ नागपुर एंड पुणे इन सेंट्रल रीजन, हैदराबाद इन साउदर्न रीजन and Delhi in northern region. So one can fill Delhi as first preference, Pune as second, Hyderabad as third, and Nagpur as fourth preference. You don't need to fill all the cities inside a zone together. Moreover, you don't need to fill all cities inside a state together. ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप भी देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकन टू गेट इनटू द ट्रेनिंग फेज, कि ट्रेनिंग फेज में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ट्रेनिंग कैन टेक प्लेस, यहाँ भी स्पेस रह गया है, देखिए स्पेस थोड़ा सा रह गया कहीं के पर, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्पेस गलतियों को आप छोड़ देंगे तो आपको जो इनपुट्स मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अगर अच्छे मिल रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक से क्या होता है, हमें बूस्ट अप मिलता है, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मतलब मोटिवेट होते हैं हम, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसी मतलब जितने लाइक्स होंगे, जितने व्यूज़ होंगे, उतना ही हमें वीडियो बनाने का मन करेगा, फैक्ट यही है। चलिए अब टाइम पास ना करते आगे बढ़ते हैं। तो उनका ट्रेनिंग कैन टेक प्लेस एनी टाइम विद इन 2 years ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। मीन्स आपके अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर कोई भी ट्रेनिंग हो सकती है। एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने का नहीं, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना काफ़ी है। अगला जो फेजर होता है ट्रेनिंग फेज, देखिए कॉन्टेंट आपका कर लिया है, पोस्टिंग आपकी लगभग हो गई है, अब आती है ट्रेनिंग फेज। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर ट्रेनिंग। तो ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ वीक टू अ मंथ, इट इज़ यूजुअली ऑफ 7 से 10 days। मीन्स यूजुअली क्या होता है, 7 से 10 दिन का होता है। व्हाट आर द लोकेशंस फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए क्या क्या लोकेशन है, डॉक्टर MCR HD इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना इन हैदराबाद, ये लोकेशन है। जो ये लोकेशन है काफ़ी अच्छी लोकेशन है, इसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ के बैच के बच्चे हैं, मतलब मेरे साथ मतलब CSS बैच वाले, ठीक है, उन लोगों ने हैदराबाद से भी ट्रेनिंग करी थी, मैंने दिल्ली से करी थी, ठीक है। लेकिन जो हैदराबाद की जो ट्रेनिंग थी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर पिक्स में शेयर आप देख लीजिएगा, पिक्स में शेयर कर चुका हूँ इसमें, इस वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ पिक्स मैंने शेयर करी है ताकि आपको समझ में आए कि कैसा है। वहाँ का जिम भी अच्छा है, स्विमिंग पूल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और क्योंकि अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जितने भी साउथ की जो ट्रेनिंग होती है ना, मोस्टली इसी इंस्टीट्यूट में होती है, तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ही रखना होता है। दूसरा है, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, उनकी भी जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। और जो हैदराबाद के PCS निकालते हैं, उनकी भी, हैदराबाद बोले तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का जो PCS निकालते हैं, या आंध्र प्रदेश वाले ही मान लेते हैं, ठीक है, वो सब भी यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ओके। तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली है, ऑल असिस्टेंट फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया आर कॉल्ड टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ GSI इन हैदराबाद, ठीक है। देन डेली दे आर टेकन बाय बस टू डॉक्टर MCR HD इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, एंड बाय इवनिंग दे रिटर्न टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ GSI, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ मिस्टेक्स पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। हमारा मेन फोकस है आपको इनपुट अच्छे से पहुँचाना, आई थिंक वो पहुँच रहा है, ओके। अगला, डॉक्टर अमरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्वेंट्स, सो यू गेट वेरी गुड फैसिलिटी इन एक्सपोजर इन ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है।
अगला पॉइंट, प्लीज थ्रो सम लाइट इन द लर्निंग मॉड्यूल्स, असाइनमेंट्स एंड योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। मीन्स ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है और कौन कौन से लर्निंग मॉड्यूल्स हैं। तो सिंपल सा जवाब है, देखिए जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग लाइक नोटिंग होती है, ड्राफ्टिंग एंड अदर मिनिस्ट्रियल वर्क्स, यही सिखाया जाएगा क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं तो उसी के बारे में सिखाएंगे। उसके अलावा बताएंगे दे विल ऑल्सो टेल अबाउट हैंडबुक ऑफ सिविल सर्विसेज रिगार्डिंग ऑफिस प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, मीन्स जैसे CSS वालों की ट्रेनिंग होती है, जैसे उनको बताया जाता है इनको ही बताया जा रहा है, लेकिन इनका ट्रेनिंग पीरियड है वो 7 से 10 दिन का है। मीन्स इनका भारत दर्शन विलेज अटैचमेंट नहीं होता है। ये चीज़ें CSS में मिलती है और रेलवेज में भी मिलती है। CSS और रेलवेज की ट्रेनिंग साथ में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी एग्जाम इन ट्रेनिंग फेज एंड एनी फ्यूचर रिलेवेंट ऑफ दैट एग्जाम। ठीक है, इस एग्जाम होता है कि नहीं होता और उस एग्जाम का रिलेवेंस है या नहीं है। जवाब है नो एग्जाम इज टेकन, कोई एग्जाम नहीं ले लिया जाता है उनके नॉलेज के अनुसार। ठीक है, एक फैक्ट आपको और बता दूं कि जिनसे हमने इनपुट लिए हैं उनका अभी ट्रेनिंग हुआ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इनपुट्स हमें दिए गए हैं वो और लोगों से भी कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो सब कुछ कलेक्शन लेके बना है इनपुट्स, तो आई थिंक सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इज एकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, कैन वी अरेंज इट ऑन अवर ओन, इज इट मेंटल टू टेक एकोमोडेशन फूड प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या खाना और रहना डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं या जरूरी होता है एकोमोडेशन और फूड लेना। ठीक है, तो जवाब है एकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग हॉस्टल में, आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनका एकोमोडेशन और फूड लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चार्जेस द डिपार्टमेंट टेक फॉर एकोमोडेशन फूड। चार्जेस क्या ले आता है, तो जवाब है इट इज़ 250 फॉर 4 टाइम्स मील, मतलब 4 टाइम्स मील के लिए 250 रुपये है। 300 और 200 रुपये लगते हैं 2 बेड्स और 3 बेड्स पर रूम रेस्पेक्टिवली। ये जो इनपुट है आई थिंक ये थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, क्योंकि अगर जो मेरे साथ के बच्चे हैं उन्होंने मुझे बताया था कि 25,000 में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी इंस्टीट्यूट में। वो जो 25,000 बोला गया है वो बोला गया था 11 हफ्तों के लिए। ठीक है, पर ये तो 10 दिन के लिए हो रहा है, 1 हफ्ते के लिए हो रहा है, तो 25 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो आपको 2,000 से लेके 5,000 3,000 के आसपास में आई थिंक कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 हफ्ते का काम। ठीक ना, ओके। तो इन्होंने कहा कि 4 टाइम्स मील के लिए 250, 2 बेड के लिए 300 और 3 बेड्स पर रूम के लिए 200 रुपये। ऑल्दो दीज रेट्स आर जनरल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन ट्रेनिंग पीरियड गवर्नमेंट बियर्स द कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन एंड फूड। ठीक है, जनरल बहुत ही सस्ते हैं ये। ठीक है, प्राइस गवर्नमेंट भी कुछ बियर्स करती है पैसे एकोमोडेशन एंड फूड के लिए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू विल बी प्रोवाइडेड लंच एज इट इज ऑफिस टाइमिंग्स एंड फॉर अदर मील्स वन हैज़ टू पे। इसका मतलब यह है कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहेंगे। ठीक ना, तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे सुबह शाम तक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रहेंगे, जो लंच होगा वो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पैसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सैलरी अलाउंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग डू दे प्रोवाइड HRA। इसका जवाब है कि सैलरी जो है आपको वही मिलेगा जो आपको नॉर्मल डेज में मिलता है और HRA भी प्रोवाइड होगा। देखिए HRA प्रोवाइड इसलिए होगा क्योंकि आपसे वैसे ही पैसे ले रहे हैं रहने के खाने के, तो HRA उनको प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए HRA प्रोवाइड होगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बताने को उतना ही काफ़ी है। फिर अगला पॉइंट होता है पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग हो चुकी है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है वो भी देख लेते हैं। तो पोस्टिंग के अलावा ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन है टाइम टेकन टू गेट पोस्टेड आफ्टर ट्रेनिंग फेज, तो इसका जवाब है ट्रेनिंग इज डन आफ्टर पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद ट्रेनिंग होती है। इज इट ऑल इंडिया पोस्टिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर ऑल इंडिया पोस्टिंग इफ एनी और आफ्टर एनी प्रमोशन डेजिग्नेशन। तो क्वेश्चन मतलब ये है कि क्या ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। ठीक है, अगर ऑल इंडिया पोस्टिंग में आपकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है, ठीक, तो मोस्टली जो होता है ना कि उस जोन से बाहर नहीं आ पाते, किसी भी जोन में हो गया किसी भी सिटी में हो गया तो उस जोन से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप प्रमोट होते जाए तो एक लेवल आता है। ठीक है, प्रमोट होकर एक लेवल आता है
कि आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल इंडिया पोस्टिंग इफ एनी और आफ्टर एनी प्रमोशन डेजिग्नेशन। तो आप समझ रहे होंगे, जैसे कि आप मान लो इंस्पेक्टर पोस्ट पे गए, तो इंस्पेक्टर पोस्ट में आप जैसे गए तो वहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया, एक्चुअली मुंबई मान लेते हैं, मुंबई मिल गया आपको। ठीक है, मुंबई वाला जोन मिल गया आपको, तो आपकी जो जॉब रहेगी मुंबई जोन में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं तब आप ऑल इंडिया पोस्टिंग के लिए लायबल हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिल सकती है। ओके, अब जवाब है यस, ये ऑल इंडिया पोस्टिंग मीन्स आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ठीक है, जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो कहीं भी हो सकती है। अब अगला जवाब है, वंस यू रीच ग्रुप ए देन इट इज़ ऑल इंडिया ट्रांसफर जॉब। तो जब आप ग्रुप ए में पहुंच जाते हैं, ग्रुप ए जॉब में, तब ये ऑल इंडिया ट्रांसफर जॉब बन जाते हैं। ठीक है, देन इट्स क्वाइट इजी टू गेट ट्रांसफर आफ्टर रीचिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर पहुंच जाते हैं तो आपको इजीली कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। देखिए इजीली तो कहीं भी होता, लेकिन यह है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे आप असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट से आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंचे हैं एक दो प्रमोशन लेकर, तो आपको जो पहले जो आपको ट्रांसफ़र लेने का क्राइटेरिया था बहुत ही हार्ड था। ठीक है, असिस्टेंट लेवल पे, पर जैसे ही आप 2-3 प्रमोशन या 1-2 प्रमोशन लेकर आगे बढ़े हो तो आप जो ट्रांसफ़र है वो इजीली ले सकते हैं पहले के मुकाबले। चांसेस ऑफ पोस्टिंग इन होम स्टेट, होम स्टेट में पोस्टिंग होने के कितने चांसेस है? तो सही जवाब है डिपेंड्स ऑन होम स्टेट, कि आपका होम स्टेट कौन सा है ना। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज़ 1 से 2 ऑफिस, हर स्टेट में 1 से 2 ऑफिस है। इफ़ इट इज़ इन ईस्ट और साउथ रीजन देन चांसेस आर हाई, अदरवाइज लेस। अगर आपका जो होम स्टेट है वो साउथ रीजन में है या ईस्ट साइड में है तो आपके चांसेस हाई है कि आपकी पोस्टिंग आपके होम स्टेट में हो जाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ट्रांसफर आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स एज पर एलिजिबिलिटी एंड इन रियलिटी हाउ मैनी ईयर्स विल टेक फॉर ट्रांसफर, रफ आइडिया। मीन्स कितने साल बाद ट्रांसफ़र हो सकता है और इन रियलिटी में कितने साल बाद ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग, मीन्स आप जैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब इन रियलिटी स्पाउसल ग्राउंड इज इजीली एक्सेप्टेड। ठीक है, स्पाउस वाला ग्राउंड एक्सेप्ट हो जाता है वंस प्रोबेशन इज कंप्लीटेड, जैसे आपका प्रोबेशन कंप्लीट है। प्रोबेशन कब कंप्लीट होता है? 2 साल के बाद। ठीक है, फॉर अदर ग्राउंड्स नॉर्मली इट वुड टेक 5 से 6 साल एट लीस्ट बिकॉज रिटायरमेंट्स आर मोर एंड न्यू रिक्रूटमेंट इज लेस, सो दे डोंट टेक एनफ पीपल टू मेक योर ट्रांसफर, अदरवाइज देयर वर्क विल बी अफेक्टेड। इसका मतलब है कि नॉर्मली आपको 5 से 6 साल लगेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट जो होता है ज़्यादा होते हैं और न्यू रिक्रूटमेंट कम ही रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो देखिए रिटायरमेंट ज़्यादा हो गए, मान लो आप मुंबई में पोस्टेड है, मुझे तो ये भी नहीं पता मुंबई में है या नहीं है, माइंस की लोकेशन तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में चलो मान लेते हैं आप हैदराबाद में पोस्टेड है। ठीक है, तो हैदराबाद में जैसे ही पोस्टेड है आप, तो वहाँ पर मान लेते हैं वहाँ पे 50 लोग हैं, तो मान लेते हैं अब वहाँ पर 5 लोग रिटायर हो गए हैं इस साल, पर रिक्रूट होके 2 लोग आए हैं। तो देखो 5 लोग रिटायर हुए हैं, रिक्रूट होके 2 लोग आए हैं, तो जो काम है उन 2 लोगों के ऊपर वो बढ़ जाएगा और जो पहले से है उनके ऊपर भी काम बढ़ जाएगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि आपका ट्रांसफ़र हो, है कि नहीं। 5 लोग रिटायर हो गए, 5 लोग चले गए, पर 2 ही लोग आए, इसलिए काम बढ़ेगा, सब लोगों का काम बढ़ेगा, इसलिए लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोग जाओ, इसलिए ट्रांसफ़र के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर ट्रांसफ़र डू वी लूज सीनियरिटी, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली डिपार्टमेंट्स में सीनियरिटी लूज नहीं होती है, पर यहाँ पे जवाब आया है यू विल लूज सीनियरिटी आफ्टर ट्रांसफ़र, यू विल ज्वाइन एज द जूनियर मोस्ट पर्सन ऑफ दैट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिप्यूटेशन क्राइटेरिया एंड चांसेस। डिप्यूटेशन क्राइटेरिया एंड चांसेस के बारे में लिखा है, वैकेंसी कम्स फ्रॉम वेरियस लोकेशंस, यू कैन अप्लाई फॉर इट but its approval depends on your seniors and the workload in your department at that time. Normally it is not accepted because of what I told earlier about retirements and recruitments. इसका मतलब ये हुआ डिप्यूटेशन के लिए वैकेंसी तो आती है, मान लो डिप्यूटेशन कहीं पर आई तो आप हैदराबाद में पोस्टेड है और डिप्यूटेशन की बारी आई मान लो कोलकाता में, तो कोलकाता के लिए वैकेंसी तो आई है, लेकिन आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा सीनियर्स का और आपके वर्कलोड पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही रीज़न बताया कि रिटायरमेंट्स जो है ज़्यादा होते हैं, रिक्रूटमेंट कम होता है,
इसलिए जो आपके वर्कलोड है बड़ा हुआ रहेगा, इस वजह से आपको डिप्रेशन के चांसेस कम रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सैलरी सीनियरिटी आफ्टर डिप्यूटेशन। डिप्यूटेशन के बाद सैलरी और सीनियरिटी के क्या चांसेस हैं? तो जवाब है सेम एज इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेम होता है। वन डेजिग्नेशन अबव पोस्टिंग एंड सैलरी ऑफ डेट डेजिग्नेशन, मीन जब डिप्यूटेशन भी आते हैं तो आपका एक डेजिग्नेशन बढ़ जाता है और सैलरी उसी डेजिग्नेशन के हिसाब से मिलती है। अगर आपको डिप्यूटेशन पर जाने के बाद सैलरी के बारे में देखना है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ASO इन CSS की वीडियो देखें जो मैंने बनाई है, ठीक है। ASO इन CSS की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैं डिप्यूटेशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने कवर किया है एक स्लाइड में, तो आई थिंक वो थोड़ा सा आपके लिए आइडिया दे देगा कि डिप्यूटेशन में होता क्या है, कि 5% मिलता है, 10% मिलता है, कि एक पोस्ट अबव की सैलरी मिलती है, वो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। उतना ही काफ़ी है अभी इस वक्त के लिए। अगला पॉइंट है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है, तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं किस पॉइंट पे, वर्क प्रोफाइल एंड कल्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वर्क प्रोफाइल क्या है, वहाँ का थोड़ा कल्चर क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने वर्किंग डेज होते हैं? तो जवाब है 5। ऑफिस टाइमिंग क्या होती है? 8.5 घंटे की होती है। या तो आप 9 से 5:30 बजे जाएंगे, या 9:15 से 6:45, या 9:30 से 6 बजे तक। क्या ओवर टाइम होता है वहाँ पे? तो जवाब है नो ओवर टाइम। अगला है क्या बायोमेट्रिक नेसेसरी है? हाँ नेसेसरी है। अब अगला क्वेश्चन है फील्ड जॉब है या डेस्क जॉब है, और उसके बारे में थोड़ा सा जॉब डिस्कशन में के बारे में बताएं। तो जवाब है सिर्फ डेस्क जॉब है। आप मेनली क्या करते हैं? नोटिंग, ड्राफ्टिंग, RTI, ग्रीवेंस, विजिलेंस, अकाउंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी ASO की पोस्ट होती है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, लगभग सब में काम एक जैसा है। और मेनली काम क्या है? नोटिंग और ड्राफ्टिंग। नोटिंग और ड्राफ्टिंग के बारे में हल्का सा मैंने आइडिया आपको अपने ASO इन CSS की वीडियो में दिया है। अगला क्वेश्चन है एनी ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म, इज देयर एनी पब्लिक डीलिंग? कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ऑफिस कल्चर इज देयर? इन साउथ इट इज गुड, साउथ में अच्छा है, और इन नॉर्थ इट इज बैड, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई कलीग्स एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। तो साउथ में अच्छा है, नॉर्थ में सुना है कि थोड़ा सा खराब है, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं कुछ जगह पे, इसलिए लोगों से सुना है, खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं इस बारे में, ठीक है। मीन्स सुन के बता रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हम भी इनपुट्स भी आपको सुन के ही दे रहे हैं, ठीक है। तो कई चीज़ें सुनी होती है, कई चीज़ें एक्सपीरियंस की होती है। तो साउथ में तो उन्होंने कहा कि अच्छा है क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये। नॉर्थ में क्या है, दोस्तों से पूछा कि अच्छा नहीं है, तो उन्होंने बता दिया है, और साथ में ये भी बोल दिया कि एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अगला है इस ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, एवरेज और बैड। ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? एवरेज है, गुड है, अच्छा है। तो जवाब है गुड इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पे अच्छा है और बाकी जगह पे एवरेज है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी, होने का नहीं, इतना काफ़ी है हमारे लिए, आई होप आपके लिए भी काफ़ी होगा। सैलरी एंड अलाउंस, सैलरी और अलाउंस कितना है? ओके, तो यहाँ पे हमने सैलरी अलाउंस में इस साइड हमने काम किया था, तो अब हमने क्या काम किया तो देख लेते हैं। हमने लिखा है 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी का कंपोनेंट है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, बेसिक, HRA, DA और TPT। बेसिक एज पर टेबल, ठीक है। 7 CPC में एक टेबल मिला होगा आपको, टेबल मैट्रिक्स मिला होगा, ठीक है, पे मैट्रिक्स। उस पे मैट्रिक्स में एक टेबल होगा, तो उस टेबल में आपका बेसिक पे कितना है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा HRA है 24, 16 और 8% रह गए यहाँ पे एज पर सिटी। किस सिटी में आप रहते हैं तो उस सिटी के हिसाब से 24, 16, 8% मिलेगा। मान लो आप X सिटी में रह रहे हैं तो 24%, Y सिटी 16%, Z सिटी 8%। DA है अभी 2020 के हिसाब से 17%, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है एज पर सिटी एंड लेवल। आपका पे लेवल कौन सा होगा आप किस सिटी में, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अब हमने आपको एक एग्जांपल दिया है सैलरी कैलकुलेट करके। फॉर एनी लेवल मीन्स पे मैट्रिक्स में सैलरी इज कैलकुलेटेड एज डिस्क्राइब बिलो। सैलरी इज इक्वल टू बेसिक इंटू 1 प्लस DA% प्लस HRA% ब्रैकेट खत्म, प्लस DA बेसिक इंटू 1 प्लस DA%। ओ सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे लेवल 6 लिखना था। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट करा वो सही है, पर यहाँ पे लेवल 6 होना चाहिए था, तो इसके लिए माफ़ी।
तो यहाँ पे सैलरी है इन एक्स सिटी टिल डी ए इजिकल 17%। जब तक डी ए 17% है तो कितना मिलेगा आपको? देखिए जो लेवल सिक्स का बेसिक होता है, इनिशियल बेसिक होता है वो 35,400 है। 35,400 को हमने मल्टीप्लाई किया 1.41 से। 1.41 से क्यों? क्योंकि एक्सिटी है, एक्सिटी में हमें एच आर मिलेगा 24% अभी इस वक्त, और डी ए है 17%। 24 और 17 41, तो 35,400 इंटू 1.41 हो गया, प्लस 3600 हमारा हो गया डी ए का बेसिक, क्योंकि एक्सिटी में है तो 3600 मिलेगा इंटू 1.17। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 54,126। मैथ्स करने की इतनी आदत होगी कि आंसर आता है हमारा। तो आपकी सैलरी हो गई 54,126, कहाँ पर? एक्सिटी में। ठीक है, अब हमने इतना पूरा हमने बनाया, भूमिका बनाई। अब हमारा क्वेश्चन था लोगों से, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से, इन व्यू ऑफ द अबव देयर आर फ्यू क्वेरीज विच आर मेंशन्ड बिलो, इज देयर एनी अलाउंसेस एडेड पर मंथ? क्या पर मंथ कोई अलाउंस मिलता है? इसके अलावा कोई स्पेशल अलाउंस है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वही बता दीजिए। तो सिंपल सा जवाब है नो एक्स्ट्रा अलाउंस, मीन सैलरी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है करेक्ट है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। अगला क्वेश्चन कि प्रमोशन एक्सपेक्ट्स और डिपार्टमेंटल एग्जाम कैसे हैं वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है सीईटी कैसे कंसिडर किया जाता है, तो उसका जवाब है एज पर सीजीएल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है किस डेजिग्नेशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स लिए जाते हैं और कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। तो जवाब है डिपार्टमेंट एग्जाम लिया जाता है नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आई जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ के लिए। ठीक है, मिस एओ पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। अगला है प्रमोशन लेटर बता दीजिए प्लीज एंड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर ईच प्रमोशन। तो हर प्रमोशन के लिए कितने साल लग सकते हैं मिनिमम। ठीक है, जो भी ये लिखा रहता है मिनिमम होता है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो जो आपकी इनिशियल एंट्री होती है वो असिस्टेंट लेवल पे होती है, वो होती है लेवल 6। ठीक है, पे लेवल 6। उसके बाद आप बनेंगे एओ। एओ आपने यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, आप एओ बन गए, लेवल 7 पे आ गए। आप कैसे आएंगे? या तो एग्जाम क्लियर करके आएंगे, और एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 10 से ज़्यादा साल लग सकते हैं। उसके बाद देखिए अब लेवल 7 से लेवल 10 पे डायरेक्ट जंप कर गए। ठीक है, लेवल 7 से लेवल 10 पे डायरेक्ट जंप कर गए, मीन्स ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपके प्रमोशन के हिसाब से। परंतु इन्होंने वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, इन्होंने इनपुट्स में पहले ही बता रखा है कि प्रमोशनल जो एक्सपेक्ट है वो थोड़े से अच्छे नहीं है। वो कहाँ बताया है, अब देख लीजिए, देखिए लिखा है स्लो प्रमोशंस। ठीक है, तो अब हमने सही पॉइंट्स पे आते हैं अपने। ओके, तो हम क्या बन चुके थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब आप प्रमोट होकर बन चुके हैं एडी। एडी आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है, आप पहुंच गए लेवल 10 पर आफ्टर 6 से 8 ईयर्स। एडी, हमारे ऑफिस में भी एडी है, असिस्टेंट डायरेक्टर। पहले वो लेवल 8 पे जाते हैं, फिर लेवल 10 पे जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा आप अपने हिसाब से क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, एडी तो क्या वो लेवल 10 पे भी आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो एडी होते हैं, एडी वो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जो वो लेवल 8 पर भी होते हैं, लेवल 10 पर भी होते हैं, एस सिमिलर टू सेक्शन ऑफिसर। हमारा जो हम एसओ से एसओ बनते हैं। ठीक है, एसओ जो है वो लेवल 8 पर भी है, फिर प्रमोट नहीं होते हैं, मीन्स 4 साल बाद आप लेवल 10 पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एएसओ सीएस की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि प्रमोशन लेटर क्या है हमारा, तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो जो एडी है इनके हिसाब से लेवल 10 पर है, वो आप बन जाएंगे। एओ के बाद एडी बनेंगे, पर एडी आई थिंक लेवल 8 भी होना चाहिए। थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, या मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। ठीक है, अगर मुझे कंफर्मेशन हो जाएगी तो मैं जो ये वीडियो है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे मैं कमेंट डाल दूँगा कि लेवल 8 है या नहीं है। ठीक, आप उस कमेंट को देख लीजिएगा। कमेंट में पिन कर दूँगा, पिन आपको पिन कमेंट दिख जाएगा अगर हमें लेवल 8 के बारे में कंफर्म मिल गया तो। ठीक, ओके, तो आप सिंपल सा बात है कि आप पिन कमेंट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा लेवल 8 है या नहीं है। अगला पॉइंट है डीडी। आप एडी से बनेंगे डीडी। डीडी मीन्स डिप्यूटी डायरेक्टर, तो सेम लेवल चल रहा है जो मैंने सोचा है। तो डिप्यूटी डायरेक्टर मीन्स लेवल 11। उसके बाद जेडी बनेंगे, मीन्स जॉइंट डायरेक्टर। उसके बाद डायरेक्टर बन गए, फिर डीडीजी बन गए, फिर एडीजी बन गए। पर यहाँ तक पहुँचोगे नहीं कि प्रमोशन जो है वहाँ पे स्लो है,
सिंपल कॉन्स में लिखा हुआ है, आपने कॉन्स पहले ही देख लिया था। क्यों नहीं पहुँचोगे? क्योंकि नोट लिखा है प्रमोशन डिपेंड्स ऑन वैकेंसी, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा प्रमोशन। अगला पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनी। हाँ, इन्होंने कहा कि हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वन कैन रीच अप टू डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टर कहाँ पे देखिए, कहाँ पर है, लेवल 13 पर। ठीक है, वन कैन रीच अप टू डायरेक्टर लेवल इफ ही जॉइंस एज असिस्टेंट एट द एज 25 से 26 ईयर्स ओल्ड एंड गेट्स रिटायरमेंट एट 60 ईयर्स ऑफ एज। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड हिज विलिंगनेस टू सर्व इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट है क्वार्टर्स। भाई क्वार्टर्स की क्या हालत है वहाँ पे, वो देख लेते हैं। तो पहला है व्हाट टाइप ऑफ क्वार्टर्स आर वी एलिजिबल फॉर। तो आपको मिलेगा टाइप 3 क्वार्टर्स। टाइप 3 क्वार्टर्स होता है सिमिलर टू 2 BHK, और 2.5 को लिखा आप थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। 2 BHK मीन्स आपको 2 रूम मिलेगा, हॉल मिलेगा, और बेड हो गया, हॉल हो गया, केव, फिर किचन हो गया। ठीक है, ये 0.5 का मतलब है एक छोटा सा रूम भी मिल सकता है। ठीक है, छोटा सा रूम भी मिल सकता है, जैसे स्टोर रूम टाइप का होता है ना, तो वैसा रूम भी हो सकता है उसमें। तो 2.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वी कैन गेट द क्वार्टर्स। तो कितने साल बाद क्वार्टर्स मिल सकता है, वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। सही जवाब है, लोकेशन में डिपेंड करेगा। यूजुअली विद इन 2 से 3 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग के आपको क्वार्टर्स मिल जाएगा, मीन्स 2 से 3 महीने के अंदर आपको क्वार्टर्स मिलने के चांसेस होंगे। कंडीशंस एंड लोकेलिटी ऑफ द क्वार्टर्स, ये भी जवाब भी सही है, वेरीज फ्रॉम क्वार्टर्स लोकेशन टू लोकेशंस। कंडीशंस कुड बी रियली गुड। न्यू बिल्डिंग है, अगर न्यू बिल्डिंग है वो तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और एवरेज कब, जब बिल्डिंग आपको ओल्ड मिलेगी। डिस्टेंस फ्रॉम ऑफिस, इसका जवाब भी हमारा है वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। इट कुड बी विद इन द ऑफिस कैंपस, नियर टू ऑफिस, और फार फ्रॉम द ऑफिस। मतलब आपका ऑफिस कहाँ है, क्वार्टर्स कहाँ है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अब आते हैं इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए पहला क्वेश्चन था, इज देयर अ गैप बिटवीन योर इमेजिनेशन ऑफ दिस जॉब वाइल प्रिपेयरिंग फॉर SSC एंड आफ्टर गेटिंग द जॉब। मीन्स SSC के प्रिपरेशन के वक्त जो इमेजिनेशन थी और जॉब मिलने के बाद जो रियलिटी है उसमें कुछ गैप है। तो इनका जवाब है यस फॉर द बेटरमेंट रिगार्डिंग लोकेशन। अच्छा, लोकेशन के हिसाब से उन्होंने सोचा थोड़ा अच्छा होगा। एंड अदर थिंग्स बट बैड रिगार्डिंग टाइप ऑफ वर्क, डेस्क जॉब, फाइल्स एंड फाइल्स। थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया। तो इनका कहना है कि लोकेशन के हिसाब से उनको अच्छा लगा, लेकिन टाइप वर्क के हिसाब से उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उनको डेस्क जॉब करनी पड़ रही है, फाइल्स और फाइल्स देखनी पड़ रही है, तो वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी। तो इनका कहने का तात्पर्य यही हो सकता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रीज़न देखते हैं। जवाब क्या है, आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट एंड गॉट हैदराबाद पोस्टिंग। ये नॉर्थ साइड के हैं, उनको हैदराबाद पोस्टिंग मिली है। पहले वो रिलेक्टेंट थे कि वो ज्वाइन ना करें, लेकिन अब इन्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहले इनका मन था ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अब इन्हें अच्छा लग रहा है। ऑफिस कैंपस इज अमेजिंग, ऑफिस कैंपस काफ़ी अच्छा है, सीनियर्स काफ़ी मैत्री स्वभाव के हैं। वेदर इज़ गुड, वहाँ का वातावरण, मौसम काफ़ी अच्छा है। और वर्क ऑफ जॉब आई ऑलरेडी न्यू सो नो सरप्राइजेज हियर। इन्हें काम के बारे में पहले से पता था, इसलिए कोई सरप्राइज नहीं मिला है। विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट CGL एग्जाम्स। अच्छा क्वेश्चन है, आप सब इसी बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी जॉब लग चुकी है क्या, नेक्स्ट CGL एग्जाम में जाएंगे नहीं जाएंगे। पर आपको ये भी पता है कि क्योंकि ये लेवल 6 पोस्ट पर है, लेवल 6 मीन्स 4200 ग्रेड पे, और साथ में आपको ये भी पता है कि नॉर्थ साइड के हैं और साउथ में जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये अगली CGL में कोई ना कोई पोस्ट लेंगे। ठीक है, तो जवाब है आई हैव रियली गुड स्कोर इन CGL 2018। CGL 2018 में काफ़ी अच्छा स्कोर है, बट आई एम स्टिल इन डायलेमा, अभी भी कन्फ्यूज है वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। पर अभी भी कन्फ्यूजन है। इफ़ आई विल गो, अगर वो जाएंगे, देन इट विल बी ओनली टू गेट माई होम टाउन। तो होम टाउन के लिए जाएंगे, और एनी अदर नॉर्दर्न स्टेट विद 4246 जब भी, या तो होम टाउन के लिए जाएंगे या तो नॉर्थ स्टेट के लिए जाएंगे। 4200 ग्रेड पे के लिए या तो 4600 ग्रेड पे। 4200 मीन्स लेवल 6, 4600 मीन्स लेवल 7। अदरवाइज नो, नहीं तो नहीं जाएंगे। एज ट्रांसफर पॉलिसी इज रियली बैड हेयर। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी काफ़ी बुरा है।
ट्रांसफ़र पॉलिसी अब सब जगह एक ही जैसा हो चुका है कि आप इंटर जोन ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो काफ़ी मुश्किल पड़ती है, ठीक है, इसलिए सब जगह ऐसे ही है। अगला है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टॉप 5 सीजीएल पोस्ट। आपके अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 5 सीजीएल पोस्ट क्या है? तो जवाब है आईटीआई, सीबीडीटी में एमईए, मतलब एमईए में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और डीए इन सीएजी, एईओ इन ईडी, और एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर इन सीबीआईसी। अभी आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं या रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते हैं? तो जवाब है रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं। जो अब अगला क्वेश्चन है, कैन वी गेट टाइम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन वाइल वर्किंग इन दिस जॉब। क्या हम यूपीएससी प्रिपेयर कर पाएंगे अगर ये जॉब ले? तो जवाब है हाँ, काफ़ी आसानी से। अगला क्वेश्चन है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी। तो मैंने कहा नहीं, इतना काफ़ी है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए, अब हमारे सारे इनपुट्स हमने बता दिए हैं जो हमने लिए थे, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। परंतु अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा सजेशन है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन कंपेरिजन टू यूट्यूब के कमेंट्स, ठीक है ना। अब आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।